अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप तमामी हज़रात, उम्मीद है खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अपने नाम का अपने तस्वीर के साथ खूबसूरत लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको क्या करना है, पिक्सआर्ट ऐप में चले आना है। पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट को ओपन कर लेने के बाद आपके सामने इस तरीके से दिखेगा तो आपको पहले यहाँ पे कट कर देना है, फिर ऊपर होगा तो ऊपर से भी कट कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो वीडियो वगैरह सब का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको ऑल में चले आना है और ऑल में चले आने के बाद यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेना है। तो मैं इस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। इसमें जो भी चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। इस बैकग्राउंड को लेने के बाद क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ कर देने के बाद ये बैकग्राउंड आ गया है। यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे जो है स्क्वायर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आएंगे तो ये जो है प्रोफाइल फ़ोटो साइज़ हो जाए। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपको क्या करना है, इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से एक फ़ोटो ले लेना है। तो ये जो गेट वाला दिख रहा है मैं इसको ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद ऊपर यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद आपके सामने इस तरीके से चला आएगा। फिर आपको यहाँ पे एक शेप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा शेप दिख रहा है तो आपको ये गोल वाला शेप सिलेक्ट कर लेना है। इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद इसको इस तरीके से जो है बड़ा कर देना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे ओके करेंगे तो ये जो है शेप आ गया है। इसके बाद क्या करना है, इसका साइज़ बढ़ा देना है और इसका साइज़ जो है 10 पे रख लेना है। इसको रख लिया। इसको रख लेने के बाद क्या करना है, ऊपर सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके कर दिया। इस पर ओके कर देने के बाद अब इसको जो है इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको बीचों बीच रख लेना है। इसको बीचों बीच रख लेने के बाद साइड में टच करना है और टच करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से एक पर्दा ले लेना है। तो मैंने यहाँ से इस पर्दे को ले लिया। इस पर्दे को ले लेने के बाद फिर ऊपर से ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद इस पर्दे को बड़ा कर देना है और बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ और इसको जो है इस लोगो के हिसाब से मिला करके रख लेना है। इस हिसाब से इसको रख लेना है। इसके बाद ऊपर कर देता हूँ, इसको इस तरीके से रहने देता हूँ। फिर ओपेसिटी पे चले आना है। ओपेसिटी पे चले आने के बाद इसका ओपेसिटी कम कर देना है। ओपेसिटी कम कर देने के बाद क्या करना है, ऊपर आपको यहाँ पे इरेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे फिर आपको इरेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना है और हार्डनेस भी कम कर देना है। कम कर देने के बाद इसको जूम कर लेना है और जूम कर लेने के बाद इस पे हाथ फेरेंगे तो ये जो है इरेज हो जाएगा। देख सकते हैं इस हिसाब से इरेज करेंगे कि ये बाहर बाहर का इरेज हो जाए। ये जो लाइन है लाइनिंग के हिसाब से इसको इरेज कर लेना है। ये देख सकते हैं इस पे हाथ फेर रहा हूँ तो ये जो है इरेज हो रहा है। एक साइड का इरेज हो गया है। अब इसके बाद इधर चले आना है और इसको भी इस पे भी हाथ फेरेंगे तो ये इरेज हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये इरेज हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर में डन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद क्या करना है, फिर ओपेसिटी पे चले आना है और इसका ओपेसिटी बढ़ा देना है। अब इसके बाद क्या करना है, साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर आपको ऐड फोटो में चले आना है और ऐड फोटो में चले आने के बाद यहाँ से ईद उल अज़हा मुबारक हो, तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा मुबारक हो,
इस फ़ोटो को ले लेना है। इसको ले लेने के बाद फिर ऊपर से ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर ऐड फ़ोटो पे चले आना है। ऐड फ़ोटो पे चले आने के बाद आपको जो तस्वीर देना हो, आपकी हो, आपके दोस्त की तस्वीर हो, तो उस तस्वीर को ले लेना है। तो मैं अपने दोस्त की तस्वीर ले लेता हूँ। मैंने इस तस्वीर को ले लिया। इस तस्वीर को ले लेने के बाद ऐड कर देता हूँ। ऐड कर देने के बाद इधर चले आना है। यहाँ पे फ्लिप रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इस वाले पे ओके कर देना है। तो ये जो है इस तरीके से घूम जाएगा। इसके बाद क्या करना है, क्रॉप वाले ऑप्शन पे चले आना है बगल में। इसके बाद इसको क्रॉप कर देना है। तो इसको मैं इतना पे रख लेता हूँ। इसके बाद इधर कर देता हूँ। इसके बाद डन कर देता हूँ। डन कर देने के बाद क्या करना है, इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ और इसके बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद क्या करना है, फिर इसका ऑपेसिटी कम कर देना है। ऑपेसिटी कम कर देने के बाद ऊपर फिर इरेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे इरेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका ऑपेसिटी और हार्डनेस कम कर देना है और इसी तरीके से इसको भी इरेज कर लेना है। तो इस पे हाथ फेरेंगे तो ये इरेज होता जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये इरेज हो गया। ऊपर से फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर ऑपेसिटी में चले आना है और इसका भी ऑपेसिटी बढ़ा देना है। अब ये इतना काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, फिर साइड में टच करना है। टच करने के बाद फिर ऐड फ़ोटो पे चले आना है और यहाँ से मैं एक घास की तस्वीर ले लेता हूँ। तो उसको ले लेना है। यहाँ से मैंने इस तस्वीर को ले लिया। इसको लेने के बाद ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद ऑपेसिटी पे चले आना है। ऑपेसिटी पे चले आने के बाद इसका ऑपेसिटी कम कर देना है। ऑपेसिटी कम कर देने के बाद फिर ऊपर इरेज वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसका भी नीचे से जो है इरेज कर देना है। इस तरीके से हाथ फेरेंगे तो ये भी इरेज हो जाएगा। इसका ऑपेसिटी और हार्डनेस थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। इसके बाद इस पे हाथ फेरेंगे नीचे से तो ये इरेज हो जाएगा। देख सकते हैं इरेज हो रहा है। ये इरेज हो गया है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर ऑपेसिटी पे चले आना है। इसका भी ऑपेसिटी बढ़ा देना है। ये हो गया। अब इसके बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर ऐड फ़ोटो पे चले आना है और यहाँ से आपको पिक्सल लैब ऐप से नाम लिखना पड़ेगा, या तो इसमें उर्दू फ़ॉन्ट ऐड हो तो उससे भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल मेरे में फ़ॉन्ट ऐड नहीं है, मैंने नहीं किया है, तो पिक्सल लैब से मैंने नाम लिखा है तो उस नाम को ले लेता हूँ। तो इस नाम को ले लिया। इसके बाद ऐड कर दिया। ऐड कर देने के बाद इस नाम को बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ और इस नाम को यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद आपका ये लोगो तैयार हो गया है। अब इसके बाद आपको साइड में ब्लर वगैरह सब देना है। तो क्या करना है, ऊपर से डन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके कर देने के बाद आपको इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका ब्राइट है थोड़ा सा, इसको बढ़ा देना है। इसके बाद यहाँ पे कंट्रास्ट है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। इस सब को बढ़ा देंगे तो ये और ज़्यादा इस पर शाइनिंग आ जाएगी, खूबसूरत लगने लगेगा। इसके बाद इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसके बाद सैचुरेशन है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। और इधर यहाँ पे हाईलाइट है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे आपको फेस जूम का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इस पर ओके कर देने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा।
इसके बाद आपको ऊपर इरेज वाले ऑप्शन में चले आना है। इरेज वाले ऑप्शन में चले आने के बाद फिर यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद गोल वाला शेप सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद इस तरीके से इसको बड़ा कर देना है। इस तरीके से बड़ा करेंगे कि ये जो है मेरा लोगो है वो साफ साफ ज़ाहिर नज़र आएगा और बाकी सब ब्लर नज़र आएगा। तो ये देख सकते हैं ये साइड का ब्लर हो गया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर ऊपर से डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर यहाँ पे ओके करना है। इसके बाद आपकी तस्वीर सेव हो जाएगी। यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे सेव पे ओके कर देता हूँ। फिर नीचे में ओके कर देता हूँ तो ये सेव हो करके गैलरी में चला आएगा। गैलरी सिलेक्ट कर देना है, इसके बाद डन कर देना है। तो ये देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से इमेज बन करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सीख पाए होंगे कि किस तरीके से ऐसा लोगो बनाया जा सकता है। अगर से वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।